हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का, जो आपका 2 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 मार्च का आपका फर्स्ट सिटिंग में SST होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड पड़ोसी राज्यों का समूह है। तो याद रखिएगा आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी मैदान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रभावित होता है। तो याद रखिए ये क्या कथन बोल रहा है। तो याद रखिएगा हमारा 5वां हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है। और कारण यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय में बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। कथन और कारक क्या, कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। तो याद रखिएगा आपको उपरोक्त सभी में, सिंचाई में, नौ संचालन में, जल विद्युत तीनों हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या हो जाएगा, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर भी वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको लिंगा अनुपात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है। तो कौन जन्म दर का भाई सही अर्थ है। तो याद रखिएगा एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जन्म दर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। तो याद रखिए सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 12 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल 1994 में। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दिया। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर है अब्राहम लिंकन ने दिया। आगे देखते हैं 14 क्या बोल रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया है। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 543 हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखिएगा 16 का हमारा ऑप्शन नंबर 20 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, सरकारी निर्णय में उठने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सर इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 क्या बोल रहा है, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो 19 का आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा आपका प्रधानमंत्री होता है। आगे ये देखते हैं 21 का क्या बोल रहा है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा हमारा बहुविध फसल प्रणाली हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं 22 में निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 परिवार के पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है। आगे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 23 में आइए, जापान जैसे देशों में अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया। तो याद रखिएगा किस चीज़ पर निवेश किया, शिक्षा पर निवेश किया। आगे देखते हैं 24 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं। तो याद रखिए खनन क्या आता है, नहीं आता, बाकी बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन आता है। आगे देखते हैं 25 क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने
कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित किया? तो याद रखिएगा 25 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर के भोजन की योजना। आगे देखते हैं 26 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो याद रखिएगा 26 का हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। आगे देखिए 27 बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराएगा तो दैनिक रोजगार भत्ते देने के लिए हकदार रहेगा? तो कौन सा योजना है? तो याद रखिएगा 27 का हमारा राष्ट्र रोजगार गारंटी कोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 क्या बोल रहा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो याद रखिएगा 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए 2400 कैलोरी हो जाएगा। आगे देखिए 29 क्या बोल रहा है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार में बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 का हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 में क्या बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा समाज में गरीब वर्गों में बाजार में कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कीमत बोलते हैं। आगे देखते हैं 31 क्या बोल रहा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा आपका मोंटेस्क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 32 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था? तो लुई आपको 17वां का शासन था। आगे यदि लुई 12वां का शासन था। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर के अपराधी कौन थे? तो नवंबर के अपराधी क्या हो जाएगा? सम्राट समर्थक थे। आगे देखते हैं 34 क्या बोल रहा है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा घेटो कहलाता है। आगे यदि देखते हैं 35 में भारत का प्रमुख वन निदेशक कौन था? तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रेंडिस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 क्या बोल, झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? तो घुमांतु खेती के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं भारतीय वन सेना की स्थापना की गई है, कब किया गया? तो याद रखिएगा हमारा 1864 ईस्वी में किया गया। आगे देखते हैं 38 फ्रांस की क्रांति कब हुई? लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1789 में हुआ। आगे देखते हैं 39 क्या बोल रहा है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1871 में किया गया। आगे देखते हैं हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुआ? तो याद रखिएगा 1917 में हुआ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।